पे इतने दिल से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र भी कर सकता है. एंड आई थिंक दीज आर द पीपल हु हैव इंस्पायर्ड मी. एवरी पर्सन आई मीट एवरी डे व्हेन आई ट्रैवल, व्हेन दे टॉक, दे इंस्पायर मी कि यार आई हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट आई हैव. देयर आर पीपल हु डोंट इवन हैव दिस. एंड देन ऑफ कोर्स व्हेन आई मेट दिस मौलाना आई वाज लाइक वाओ. एंड देन 1 साल के बाद उन्होंने मेरे निकाह का पैगाम मुझे भिजाया थ्रू अनस. तो उन्होंने कहा कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई लड़का है तो आप उनका देखिए, आप निकाह के बारे में सोचिए, या हम भी ढूंढ सकते हैं, या आप इन्हें भी कंसिडर करें. Oh, एंड जब मेरा वॉइस नोट he played a Cupid also. Wow. सो मैंने सोचा, अब उन्होंने, अब मेरे हस्बैंड ने क्या किया था, मुझे उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने बोला मैं बोलूंगा तो ये सोचेगी यार ये दाढ़ी टोपी वाला इंसान है तो मुझ पे ऐसी नजर रखता है. तो वो बेचारे बहुत वो हो गए कि मैं कैसे ये करूँ. मेरे घर में ऑलरेडी उनके रिश्ते देखे जा रहे थे उनके लिए. तो उन्होंने बोला मैं ये वॉइस नोट ही फॉरवर्ड कर देता हूँ कि मौलाना साहब का पैगाम है, एटलीस्ट मैं अमानत आगे कर दूँ. एंड जब मैंने देखा मैंने सोचा पागल हो गया, कहाँ तुम कहाँ मैं. लोग I actually like this cuteness of you. and दुनिया वाले लोग, I'll tell you how they do. Even when I got married, they feel Sana is here, and then they compared my husband. I said, पागल तुम्हारी आंखों में पर्दा है. Sana is here and the husband is here. You don't know his value. He's the हीरा in the कोयला. Just because you don't know, तो तुम दुनिया का देखकर, you know, the outer beauty. And आजकल प्रॉब्लम क्या है ना, आपको गुड लुकिंग लड़का लड़की चाहिए. अच्छा लड़का लड़की किसी को नहीं चाहिए जो घर संभाले, जो बच्चों को संभाले, जो हस्बैंड वो किसको नहीं क्रिएट करे. वो फैशन शो. मैंने कहा मेरे घर में कोई फैशन वीक नहीं चलने वाला, मुझे एक लड़का चाहिए जो मुझे इज्जत करे, मुझे मोहब्बत करे. और after all, Sana has to be happy. Because after a while, Rubina, when you're married, after 3 years, 4 years, 5 years, it's no more lovey-dovey thing that keeps your relationship. honeymoon period खत्म हो जाता है. और it's all about understanding कि मेरा हस्बैंड मेरे सिचुएशन को कैसे समझ रहा है. अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे लिए खड़ा कैसे हो रहा है, मेरे आगे की सिचुएशन में मेरा साथ कैसे देगा, मेरी फीलिंग्स को कैसे समझेगा. तो वो बहुत जरूरी है. तो जब मुझे मौलाना साहब ने उस वक्त रिश्ता भेजा तो मुझे तो लगा कि यार पहली बात, माई हस्बैंड इज ऑलमोस्ट 7 years younger to me. So I was like तुम छोटे हो और आई एम 7 years older. So then he's telling me the sunnat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, when he got married first time with his first wife, Ma Khatija, she was elder to him, 15 years. So he was like ये सुन्नत भी पूरी हो जाएगी. And I was like अच्छा. And मुझे हमेशा ऐसा लगता था, मेरे जहन में था कि मौलाना बहुत बोरिंग होते हैं, यू नो, बिकॉज मैं एक ऐसी फैंसी लाइफ से आ रही थी. मैंने कहा इनसे शादी करूंगी, इनके घर में तो टीवी भी नहीं होता है. मैं तब की बात करी जो मेरा माइंडसेट था. एंड जब हम लोग मौलाना से वापस आ रहे थे, मेरी मम्मी मेरे साथ थी, मेरे डैड थे, मेरी आंटी थी, तो हम गाड़ी में आ रहे थे, मुझे ड्रॉप करे थे और गाड़ी बस पिन ड्रॉप साइलेंस है. मुझे गाड़ी में म्यूजिक के बिना तो गाड़ी चलाना, मुझे लगता था कि गाड़ी पेट्रोल से नहीं म्यूजिक से चलती है. तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई I like it. और मैं दुबई में हूँ, गाना क्यों नहीं बज रहा है. ये लोग ऐसे सुमसाम, ऐसे लग रहे जैसे कोई कब्रिस्तान में आ गए, सब ऐसे बैठे. And there was this one thing which I loved the most, which actually made me think about a lot of things in life. I remember there's this another famous speaker जो singer थे, बहुत famous थे, जुनैद जमशेद साहब मरहूम. And my husband was talking about him, very good friends to him. And I remember he said, अल्लाह उनकी कब्र को रोशन करे, अल्लाह उनको करवट करवट जन्नतुल फिरदौस दे, उनकी मगफिरत करे. एंड उस वक्त मैं सोची, सना अगर तुम्हारी मौत हो जाए, तुम मर जाओ, डू यू हैव ऐसे कोई दोस्त जो तुम्हारे लिए ऐसी दुआ करे. रुबीना, एक दोस्त का नाम भी मेरे दिमाग में नहीं आया. मैं बोली ये तो कुछ नहीं करने वाले, ये सिर्फ डांस करने वाले, इनको मेरी पड़ी नहीं कवर में आजाब हो. एंड दैट इज लाइक नहीं सना, यू हैव टू फाइंड पीपल लाइक दैट हु से लाइक दैट. एंड आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट थिंग दैट अट्रैक्टेड मी टू अ मैन लाइक हिम विद दैट काइंड ऑफ थिंकिंग कि नहीं मुझे ऐसा जीवन साथी चाहिए. एंड देन द वे ही टुक केयर ऑफ मी. एंड देन ऑफ कोर्स लॉकडाउन में आई वाज लाइक वो ऑफर जो दिया था 2 साल पहले वो वैलिड है अभी भी. अगर आप भी कंसीडर, तो आपने तारिक जमील जी के लिए जो अपना प्यार दिखाया, रिस्पेक्ट दिखाया और रिस्पेक्ट दिखाई, एंड यू नेम्ड योर सन आफ्टर हिम. इट्स अ बिग थिंग, कमेंडेबल थिंग. और आल्सो आई वांट टू टेल पीपल, बहुत सारे लोगों को लगता है क्योंकि मौलाना साहब का नाम है तारिक जमील साहब, तो बहुत लोगों को लगा कि मैंने उनके फादर का नाम भी ले लिया जमील. सो आई टोल्ड हिम नो, जमील इज नॉट हिज फादर्स नेम. उनके अब्बू का नाम कुछ और है, उनका नाम तारिक जमील ही है. मैंने भी खुद पहले पता किया कि तारिक जमील, ऐसा तो ना कि मैं इनका तारिक जमील पता है, उनके अब्बू के भी नाम मैंने इसमें डाल दिया. तो बोले नहीं, उनका अब्बू का नाम है समथिंग एल्स एंड तारिक जमील इज हिज नेम, देयर इज नो फादर्स नेम. सो अ लॉट ऑफ पीपल हु स्टिल फील कि यार जमील आपने क्यों रखा, क्योंकि यू नो उनके अब्बू का नहीं है, उनके अब्बू का नाम ये उन्हीं का नाम है, ये उन्हीं का पूरा नाम है, आपके बेटे का नाम अब मेरे बेटे का नाम है. तो मैंने कहा एंड आई केप्ट दैट नेम. जब मैं नाम रख भी रही थी आई वाज लाइक अल्लाह ऐसे ही बनाना इन्हें. दैट इज अ होल यू नो आइडिया दैट ही हैज टू बी लविंग, ही हैज टू बी एज सॉफ्ट एज हिम. एंड यू नो व्हेन आई सी हिम आई एडमायर हिम. जब मैं उन्हें देखती तो मुझे लगता है कि एक बाप ऐसा ही होना चाहिए, एक शौहर ऐसा होना चाहिए, एक दाई ऐसा होना चाहिए. दाई इज द वन हु गिव्स मैसेज, जो मैसेज आगे लेके जाते कि दाई कभी मधु नहीं होता. एक दाई के अंदर कभी ये नहीं होना चाहिए कि मैं आपसे अच्छी हूँ, या यू नो ये ऐसा कभी सामने वाले को इन्फीरियर ना समझे, खुद को सुपीरियर. तो दाई को हर चीज से फ्री होना चाहिए. उसका काम सिर्फ है मोहब्बत फैलाना और यूनिटी. एंड दैट इज व्हाट आई सॉ इन हिम एंड दैट इज व्हाट आई वांट टू सी इन माय सन. वाओ. कंसीडरिंग माय लाइफ हैज चेंज, आई आल्सो वांट, देखो क्या होता है ना, हम जो भी चीजें जो हम आगे जाके लाइफ में सोचते हैं कि यार ये चीज सही नहीं है, गुनाह है, या ये कहीं ना कहीं बचपन से हमारे माँ बाप हमारे अंदर डालते हैं. द फैक्ट इज, अब जैसे बर्थडे सेलिब्रेट करना इज हराम, इट्स नॉट गुड. और अगर आप इन जनरल भी देखोगे तो जो हैप्पी बर्थडे है ये एक सेटनिक रिचुअल है.
Oh. And it's very clear, it's all on the gram. Like you don't even have to believe me for a matter of fact. Just go and research. तो एक जो पहले विंटर्स में जो जगह हुआ करती थी तो वहाँ पे जो लोग मर जाते थे, तो जो जितने लोग वो विंटर बच जाते थे तो वो लोग जितने साल बचे वो कैंडल लगा के करते थे. और जितने भी लोग जो भी सेटनिक जो भी अस्तगफिरुल्लाह जो भी मुझे नहीं पता बट फॉलो करते, वो खुद आके कहते हैं कि ये जो हैप्पी बर्थडे बोलना जो इसके ये शिरकियात कलिमात है. तो जब ये लोग ये बोलते हैं इट इज प्रेजिंग द सेटन. तो जब मैंने ये सुना तो मैंने कहा, एंड 2020 वाज द टाइम जब मेरे दोस्तों को भी पता नहीं था, व्हेन आई वाज जब चेंजेस आ रहे थे तो बेचारे मुझे सरप्राइज देने घर पे आ गए. एंड आई वाज लाइक ये तुम्हारा आखिरी साल है, वैसे भी अगले साल तुम दिखने भी नहीं हो मेरे यहाँ, मैंने बर्थडे ही नहीं मनाना है तो कहाँ दिखोगे. तो एंड दैट इज व्हेन आई मेड श्योर कि उस टाइम मैंने बोला कि अब मैं अपना कोई बर्थडे सेलिब्रेट कभी नहीं करूंगी. हाँ, जिस दिन मेरा होता है, जिस दिन होता है, मेरे घर वाले कुछ जिनको याद होता है, अभी कोई सेलिब्रेट नहीं करता तो किसी को कुछ नहीं पता होता है, दुआएं दे देते, दुआएं दे दो, ये दे दो, बट नो सेलिब्रेशन, नो स्पेशल कि आज केक लाना, ये कुछ भी नहीं होता है. सो आई मेड श्योर कि ये चीज़ मैं अपने बेटे को बचपन से डालूंगी, बिकॉज मैं बचपन से मेरा बच्चा ये करेगा, अब उसको सेटनिक एक्टिविटी में कौन डाल रहा है, मैं ही डाल रही हूँ ना. फिर कल स्कूल जाएगा, दूसरों को देखेगा ऐसा. अब जैसे मेरे घर में ससुराल में इतने छोटे छोटे बच्चे, रुबीना, किसी को किसका बर्थडे, आज तक मुझे मेरे पूरे घर में किसका बर्थडे कब आता है मुझे मालूम ही नहीं है. और इतने छोटे बच्चे कभी जिद नहीं करते, मैंने आज तक नहीं देखा इन 4 सालों में. पढ़ा वैसा रहे, सिखा वैसा रहे, हमारी इनफैक्ट जिंदगी का एक साल कम हो गया. ये अफसोस की बात है कि अभी बचा कितना है अच्छा काम करने के लिए, लाइफ में कुछ करने के लिए. व्हाट इज दैट टू सेलिब्रेट. और जो चीज़ मुझे लगती है गलत हो, आई मेक श्योर कि मैं अभी जैसे बहुत होता है जो थोड़े बेचारे अभी इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे, आई डोंट नो व्हाई, कि एक सेटनिक रिचुअल को कैसे कैंसिल आउट नहीं कर सकता अपनी लाइफ में. लाइक हाउ इज इट सो टफ फॉर यू टू नॉट हैव इट. सना, ऑनेस्टली थैंक यू सो मच. क्योंकि वो कहते हैं ना, आपने सुना होता है, सुन के छोड़ दिया, पढ़ के निकाल दिया, पर इतनी गहराई से कभी किसी ने समझाया नहीं है और कभी किसी ने बताया भी नहीं है. एंड आई एम ग्लैड कि हमने ये कॉन्वर्सेशन किया, क्योंकि मतलब वो था ना, हम अपनी दुनिया में जी रहे हैं, आप अपनी दुनिया में जी रहे हैं, कभी इन दो वर्ल्ड्स का कभी ऐसे बैठकर कभी खुले में कॉन्वर्सेशंस नहीं हुई, बातें नहीं हुई है. आई एम एक्सट्रीम वेरी हैप्पी. मतलब मुझे दिल ही दिल बहुत खुशी और बहुत संतुष्टि हो रही है कि मैंने कितना कुछ सीखा है. आई हैव लर्नड सो मच. आई विश हम ये कॉन्वर्सेशन लंबी करते. एंड ट्रस्ट मी, मेरी अभी जितने भी कॉन्वर्सेशंस हुई हैं, आपके साथ सबसे लंबी कॉन्वर्सेशन है. एंड आई हैव एंजॉयड लिसनिंग टू यू बिकॉज आई एम लर्निंग. मेरे पास इतने आहा मोमेंट्स आ रहे हैं, मुझे लग रहा है अरे वाह, ऐसा भी है, ये भी नजरिया है देखने का, ये भी एक तरीका है किसी बात को समझने का. सो सना, commendable. Thank you so much. It's a very small life you're having anyways, Rubina. Imagine how much we've lived already. Absolutely. It's our next generation that is going to lead now. Yeah. Tomorrow our children are going to be out and there are people who will learn from our children. So हमें अपने बच्चों को वो अच्छी अपब्रिंगिंग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ पे वो दूसरे बच्चों के लिए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि हमेशा हम सोचते हैं ना कि दूसरे बच्चे मेरे बच्चे की लाइफ में बैड इन्फ्लुएंस, हमारे बच्चे भी किसी की लाइफ में बैड इन्फ्लुएंस ना बने ना, वो भी हो सकता है. सो दैट इज द रीजन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आज की तारीख में वह सो मेनी थिंग्स आर, आई डोंट वांट टू नेम एनीथिंग, बट इन जनरल देयर इज सो मच ऑफ डर्ट आउटसाइड एंड एवरीथिंग इज सो ईजिली उसका एक्सेस इतना ईजी हो गया है, जो बच्चों को अब इंस्टाग्राम में देख लो, दुनिया में, ग्लोब में जो भी हो रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्या क्या बच्चों को पढ़ाया जा रहा है इस अवेयरनेस के नाम.